बैठे बैठे मुझे एक कहानी याद आ गई तो सोचा आप लोगों को भी सुना दूं, क्योंकि इससे जो हमारा मार्गदर्शन मिलता है और जो चिड़चिड़ाते हैं ना बच्चे, उनको ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। जो अपने माता पिता से चिढ़ते हैं उनके सिखाने पर। ऐसे ही एक माँ अपने बेटे के साथ रहती थी, तो अपने बेटे को बार बार वो टोकती थी किसी भी कोई भी गलत काम करने पर, या घर की बेसिक सी चीज़ें इधर उधर फेंकने पर, घर का पानी खुला फेंकने पर, या बर्तन इधर उधर करने पर, या मतलब गीला तौलिया बेड पर फेंकने पर। जब माँ हर बात पर उसे टोकती तो वो बहुत इरिटेट हो जाता था कि माँ मुझे बार बार टोकती रहती है, बार बार टोकती रहती है। अगर मेरी नौकरी लग गई ना तो मैं जिस दिन भी नौकरी मेरी लग जाएगी मैं माँ से अलग रहने लगूंगा, और ये रोज़ रोज़ का टोकना टाकना मेरा बंद हो जाएगा। अचानक एक दिन उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब वो इंटरव्यू के लिए जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर मेरी नौकरी लग गई ना तो अब मैं माँ के साथ तो नहीं रहूँगा, क्योंकि बहुत परेशान कर दिया, हर बात में टोकती है मुझे। पानी खुला मत छोड़ो, इधर उधर मत जाओ, टाइम से उठो, टाइम से सो, देर रात में लेट मत आओ, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहो, पंक्चुअल रहो। तो अब वो इंटरव्यू देने गया, तो कंपनी में जब जैसे ही उसका उसने एंटर किया तो देखा वहाँ पर कोई गेट पर कोई भी द्वारपाल नहीं है, और उसने गेट ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है। तो वो आराम से अंदर आता है और गेट को धीरे से बंद करता है। अब आगे चलता है तो उसने देखा कि एक पानी का पाइप है जो बर्बाद हो रहा है, पानी खुला है, और तो फिर वो आगे बढ़ के उसको बंद करता है। फिर और आगे जाता है कंपनी में, तो जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो उसने देखा कि उजाला तो है पर दिन में भी सारी लाइट्स जल रही हैं। ऐसे तो लाइट बर्बाद हो रही है। उसको सारी अपने घर की चीज़ें वही वही वो देखने को मिलता है जो उसकी माँ ने उसको सिखाया होता है कि लाइट बंद कर दो अगर इस्तेमाल नहीं करना है। उसने सारी लाइट बंद की कर दी। फिर उसके बाद वो ऊपर गया, तो जैसे ही उसने देखा कि जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा था सभी इंटरव्यू जितने भी लड़के देने आए थे सबका इंटरव्यू लिया गया। बाद में उसका भी नंबर आया। उसने देखा कि नीचे पैरदान जो पड़ा था वो टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था। उसने पहले उस पैरदान को सही किया। अब फिर उसके बाद वो अंदर गया इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने बोला कि हमने आपको नौकरी में रख लिया है। उसको बड़ा अचंभा हुआ कि मेरी ना तो कोई डिग्री देखी इन्होंने, ना कोई मेरी पढ़ाई लिखाई कि मैंने क्या किया हुआ है, फिर भी मुझको रख लिया। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों, मेरी तो आपने अभी तक कोई डिग्रीज भी नहीं देखी हैं। तो इंटरव्यूअर्स ने बोला कि हमने आपको सीसीटीवी में शुरुआत से ही देखा है। जब आप सामाजिक चीज़ों का इतना ध्यान रखते हैं कि बहता हुआ पानी भी आपने बंद किया, लाइट्स भी ऑफ की, और ये जो पैरदान आपने सही किया है, तो अगर आप मतलब सामाजिक चीज़ों का इतना ध्यान रख रहे हैं, अगर आप हमारी कंपनी में होंगे तो हमारी कंपनी का कितना ध्यान रखेंगे। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि आदमी का जो बेसिक चीज़ें आदमी को आनी चाहिए, कि रख रखाव कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को, कैसे आप किसी चीज़ को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा समय तक सही से रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी ये हमें ज़रूरत थी, तो वो हमने आप में देख लिया। आपकी पढ़ाई तो अच्छी होगी ही, जब आपका नेचर इतना अच्छा है तो आपकी पढ़ाई तो व्यवहारिक रूप से अच्छी होनी है, इसलिए हमने आपको हायर किया है। तो उस वक्त उसे अपनी माँ याद आती है जो उसे हर चीज़ के लिए टोकती थी कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, और वो अपनी माँ के लिए थैंकफुल होता है। तो इस कहानी से हमें ना यही सीख मिलती है कि अगर हमारे माता पिता हमको कुछ सिखा रहे हैं ना तो हमें उनसे चिढ़ना नहीं है, क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही सिखा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इरिटेट हो जाते हैं, माता पिता के ऊपर ही चिल्लाने लग जाते हैं। तो ये कहानी उनको शेयर करें। धन्यवाद।